ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम असेंबली लैंग्वेज जो है उस पे फोकस है हमारा इस कोर्स में। और साथ साथ जो है वो हम जो है वो इसका जैसे ही ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है तो फिर हम माइक्रो प्रोसेसर पे इंशाल्लाह फोकस करेंगे। अब हम जो है वो अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं उनकी हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। और अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है या अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें हमने सिंपल जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो रिव्यू कर ली थी। अब हम थोड़ा सा जो है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन की जो इंस्ट्रक्शन है यानी जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमने प्राइमरी देखना है। ये जो प्रोग्राम है इसमें दो डिजिट्स को ऐड करके जिसका आंसर भी डिजिट होगा, ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। और उसकी रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अवेलेबल है, तो इसको मैंने स्किप कर दिया है। तकरीबन ये डॉक्यूमेंट हमारा हाफ से ऊपर चला गया है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन की इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम समझेंगे एक सेशन में। और उसके बाद फिर हम आगे जो लॉजिक इंस्ट्रक्शंस हैं उनको देखेंगे एक सेशन में। और इस तरीके से फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह कल, उसमें हम जो इसके नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिसमें कंडीशंस लूप और अनकंडीशनल जंप्स जो हैं उनको देखेंगे। और फिर ये हमारा जो ये पार्ट है ये काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम माइक्रो प्रोसेसर पे शिफ्ट होंगे, कुछ टाइम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। और उसके बाद फिर हम आखिर में माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके ऊपर हम अच्छी सी कुछ चीज़ें जो है वो सीखेंगे। असाइनमेंट और क्विज़ेस आपको दे दिए गए हैं, आप आराम से उनको कंप्लीट करें। अपने पास एक फोल्डर बना लें, उसमें वो सारे रखें। जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएं मुझे आप ईमेल करते चले जाएं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन और इसके साथ साथ जो है वो एक स्पेशल इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इनिशियली डिजाइन विद ओनली वर्क विद इंटीजर्स। शुरू में जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे उनके अंदर जो है वो जो न्यूमेरिक को प्रोसेसर था वो नहीं होता था, जो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन कर सकते थे वो नहीं था। लेकिन बाद में पेंटियम और 486 DX4 जो आया था 486, उसमें जो है ये प्राइमरी बिल्ट इन मैथ को प्रोसेसर जो है वो दे दिया गया। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनमें आप इंटीजर के साथ साथ जो रियल नंबर होते हैं जो डेसिमल में लिखे जाते हैं फ्रैक्शन में, उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सिंपल सा इसका सिंटैक्स है, लेकिन इसमें रजिस्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, इसका ये है कि पहले हम कुछ रजिस्टर्स में वैल्यूज को मूव कर लेते हैं और उसके बाद फिर कमांड इशू करते हैं। और कमांड जो है उसमें आपने देखा होगा कि एक तो ऑपकोड है। अगर मैं थोड़ा एनोटेशंस का ले लूँ, थोड़ा मदद ले लूँ, तो एक तो आपको आप कोड नजर आ रहा है, ये इसका ऑपरेशन कोड है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, या जिसको हम जो है वो आप कोड भी कहते हैं, चार्ट, ये इसका ऑपरेशन कोड है। और आगे जो इसके साथ हमें वैल्यू मिली है ये इसका ऑपरेंड है। ठीक है, अगर आप देखें इसमें एक ही जो है वो ऑपरेंड है। आमतौर पे दो ऑपरेंड होते हैं मूव इंस्ट्रक्शन में, ऐड में, लेकिन एक इंस्ट्रक्शन ऐसी गुजरी है जिसमें इंक्रीमेंट था। इंक्रीमेंट में आपने देखा होगा कि उसमें भी एक ही ऑपरेंड था। अब हम इसका जरा स्ट्रक्चर और सेटअप देखते हैं, क्योंकि ये चीजें जबानी याद नहीं रखी जा सकती, लेकिन इनको इनका कॉन्सेप्ट जरूर समझा जा सकता है। इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेशन जो है ये अ, इसमें रजिस्टर की जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इसको यूं समझे कि सबसे पहले आपने एक रजिस्टर ए है, अकोमोडेटर रजिस्टर है। अगर मैं यहाँ इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये बार बार लिखना क्यों जरूरी है? बार बार लिखना जरूरी इसलिए है
ताकि हम इसको याद रख सकें। तो अकामुलेटर रजिस्टर, जिसको ए रजिस्टर भी कहते हैं, उसकी ये लो बाइट है, ठीक है। लो बाइट, AL स्टैंड फॉर लो बाइट ऑफ रजिस्टर ए, ठीक है। ए रजिस्टर की लो बाइट या लो ऑर्डर बाइट, इसको अगर कंप्लीटली लिखे तो लो ऑर्डर बाइट लिखेंगे, ठीक है। लो ऑर्डर बाइट जो कि राइट साइड में होगी, ठीक है। यहाँ जैसे नजर आ रहा है AL और फिर AH। इसको किसी भी 8 बिट सोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो AH और AL में एज ए 16 बिट होगा। तो ये एक छोटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब हम 8 बिट और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 बिट के साथ, तो इसका आंसर जो है उसको सेव करने के लिए हमें एक 16 बिट रजिस्टर चाहिए होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। डिवीजन में ये अपोजिट होगा। डिवीजन में अगर 16 यानी फॉर एग्जांपल हमने 16 बिट को 16 बिट से डिवाइड किया है तो रिजल्ट 8 बिट से होगा। लेकिन डिवीजन के साथ जो रिमाइंडर भी आता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, रिजल्ट आता है। तो अब जो है आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी रजिस्टर हो सकता है, जैसे डी हो सकता है, लेकिन इस रजिस्टर का साइज सेम होगा। जैसे BL रजिस्टर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है जिसको फिर इमीडिएट हम कहेंगे, कोई वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से जो है वो क्या कहते हैं, कोई मेमोरी लोकेशन भी हो सकती है जिससे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हो। बहरहाल जो सिंपल सिनेरियोज हैं उनमें तो आमतौर पर रजिस्टर ही होता है या कोई वैल्यू होती है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होती है, और आंसर जो होगा इसका वो रजिस्टर ए में सेव होगा। और आंसर जो है वो 16 बिट में सेव होगा, तो ये रजिस्टर ए कहलाएगा, यानी AX। अगर आप इसको देखें तो ये AX रजिस्टर है, क्योंकि AX रजिस्टर जो होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, लो बाइट और हाई बाइट दोनों होती है। ये हम पढ़ के आए थे रजिस्टर स्ट्रक्चर में, जब हमने जो इसका प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ा था। प्रोग्रामिंग मॉडल क्या चीज कहलाती है? प्रोग्रामिंग मॉडल जो है वो रजिस्टर्स की डिटेल्स कहलाती है। जो प्रोग्रामेबल रजिस्टर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। प्रोग्रामिंग मॉडल, इसके साथ प्रोग्रामिंग मोड नहीं है, प्रोग्रामिंग मॉडल है। प्रोग्रामिंग मॉडल कहलाता है। यहाँ कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब जब हम इसको प्रोग्राम की मदद से करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मुबशर, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? नहीं सर। बहुत कम हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में बहुत कम मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती है। आमतौर पर एडिशन और शिफ्ट से सारे ऑपरेशन जो है वो अकम्प्लिश हो जाते हैं, इसलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। और जो डिवीजन है उसका इस्तेमाल तो बहुत ही कम है। डिवीजन का इस्तेमाल तो और बहुत कम है। अच्छा, 16 बिट जो है, अगर आप देखें 16 बिट को 16 बिट से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट है वो DX और AX रजिस्टर, दो रजिस्टर्स में सेव होता है। इसमें हाई ऑर्डर बाइट जो है, अब ये बाइट तो नहीं कहलाएगा क्योंकि ये 16 बिट रजिस्टर है। तो हाई ऑर्डर 16 बिट्स जो है, अगर हम इसको वर्ड कह लें तो हाई ऑर्डर वर्ड, या जिसको 2 बाइट्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो हाई ऑर्डर 2 बाइट्स जो है वो DX रजिस्टर में है। और इसी तरीके से जो लो लो ऑर्डर वर्ड, या जिसको हम 2 बाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये एक रजिस्टर 2 बाइट्स का है ना, तो जो लो ऑर्डर 16 बिट्स हैं और जो हाई ऑर्डर 16 बिट्स हैं वो DX और AX रजिस्टर में इसका रिजल्ट सेव होगा। कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं। आमतौर पे जो 8 बिट रजिस्टर है उसमें 256 तक वैल्यू आ सकती है। लेट्स से 512 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेट्स से 512 के साथ, ठीक है। अब ये दोनों नंबर जो है ये 16 बिट रजिस्टर में ही आ सकते हैं, क्योंकि जो 8 बिट रजिस्टर है उसकी कैपेसिटी 256 बिट्स का, यानी उसमें मैक्सिमम जो वैल्यू आ सकती है वो 256 है। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा कि ये प्रोग्रामर का जो है वो जो कोड कर रहा है, जो कोड बना रहा है, ये उसका
जो असेंबली लैंग्वेज में कोड बना रहा है उसका ये नॉलेज है कि वो इसको इस अंदाज में करेगा, क्योंकि ये चीजें जो है ये हार्डवेयर स्पेसिफिक है। असेंबली लैंग्वेज या जो कोड है वो डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, लिहाजा ये जो रजिस्टर का नॉलेज है ये बहुत जरूरी है। Okay, similarly, because there are the newer architectures, they are on 64-bit as well. So it is possible to go for 32-bit multiplication. जो कि 16-bit का एक लॉजिकल एक्सटेंशन है। इसमें देखिए ई रजिस्टर इस्तेमाल हुए हैं, यानी EDX, EAX, these are 32-bit रजिस्टर्स। लॉजिकल एक्सटेंशन है, अगर आप सिर्फ एक चीज आप समझ में आ गई है, the rest of the things are easy. They are not as अगर हम आगे चलेंगे, इसकी एक एग्जांपल भी उन्होंने दी है, और एग्जांपल में अगर आप देखें तो पहले AL रजिस्टर में 10 को मूव किया है, DL रजिस्टर में 25 को मूव किया, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कर दी। अगर आप इसका जो स्ट्रक्चर इसमें बनाया था वो बनाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन विद दिस रजिस्टर इज इक्वल टू दिस रजिस्टर, ठीक है। ये रजिस्टर जो है ये 16 बिट है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं कि दिस मल्टीप्लाइड विद इज इक्वल टू, इसका स्ट्रक्चर आप देखिए कि EL रजिस्टर में आपने 10 कॉपी किया, ये AL रजिस्टर है 10 है, इसके बाद DL रजिस्टर है, यहाँ DL रजिस्टर में ऊपर लिख देता हूँ, ये DL रजिस्टर है, इसमें 25 मूव किया, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट है वो DL में सेव होगा, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई DL, अब रिजल्ट जो है वो DL में सेव होगा। तो DL जो है प्राइमरली इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 250 आएगा, तो 250 जो है वो एक मिनट जरा थोड़ा सा इसको एक दफा देख लेते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो कैसे सेव होगा। एक मिनट, थोड़ा पीछे जा रहा हूं मैं, क्योंकि इसके लिए रजिस्टर A है, ये रजिस्टर में सेव होगा। इसको पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लिकेंड इज in the AL register and the multiply is in byte in the memory or in another register. The product is in AX. Higher order 8 bits of the product is stored in AH and the lower order 8 bits are stored in AL. तो AL रजिस्टर जो है वो यहाँ इंपॉर्टेंट है। यहाँ चूंकि उसने D रजिस्टर लिखा है, तो हम फिर इसको DX रजिस्टर जो है उसकी बात करेंगे, और चूंकि 8 बिट मल्टीप्लिकेशन है और इसका रिजल्ट जो है वो 16 बिट होगा, तो इसमें फिर 250 जो है वो हमें लिखा हुआ नजर आएगा। और ऑब्वियसली ये 8 बिट रजिस्टर है, और ये भी 8 बिट रजिस्टर है, और ये 16 बिट रजिस्टर है। ओके, तो इस तरीके से जो है वो हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो इंटीजर मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन हम इसको फोकस करते हुए अब हम ये काम ये कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम को हम अपने पास सॉफ्टवेयर में लिख के और उसके बाद रजिस्टर के जो कंटेंट्स हैं उनको देखें कि वो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। मुबशर हमारे साथ हैं। जी मुबशर, क्या हाल है, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है सर? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है इसको जरा एक दफ़ा करके देख लेते हैं अपने उसमें जो हमारे पास सेटअप हुआ है, सेटअप में हम इसको करके देख लेते हैं।
ओके, लास्ट टाइम जिस प्रोग्राम पे हम काम कर रहे थे वो अब हमारे सामने है, लेकिन हम इसको सेव एज कर लेते हैं। फाइल में गए हम सेव एज, और इसको हमने वर्क में एक नए प्रोग्राम के साथ सेव कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये मैथ डॉट ए एस एम, मैथ डॉट ए एस एम। हमने इसको मैथ डॉट ए एस एम के नाम से सेव कर लिया है। इसके अंदर हमें जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ कोड सेक्शन बनाना है, और कोड सेक्शन के अंदर हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। ओके, अब हम इसको कोड को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, जो कोड इसने दिया हुआ है। इसमें मूव AL10, मूव DL25। ओके, मल्टीप्लाई DL। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसके कंटेंट्स क्या होते हैं। हमने यहाँ पे इसके साथ जो है वो ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए हैं। इस प्रोग्राम को हमने सेव कर लिया है, और अब हम इसको डिबग करने जा रहे हैं। ओके, जब हम इसको डिबग करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास इनपुट आउटपुट और साथ साथ उसके रजिस्टर्स की जो विंडोज हैं ये ओपन हो जाएंगी। अभी हमें इनपुट और आउटपुट विंडो की अभी यहाँ जरूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ रजिस्टर्स की जरूरत है। अगर आप देखें तो राइट साइड में आपको रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा होगा आपको। लेट्स सी, मैं मैग्नीफाई, थोड़ी देर के लिए मैग्नीफायर मैंने लॉन्च किया है, और मैग्नीफायर से मैं आपको इनके रजिस्टर्स के कंटेंट्स दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा बड़े अंदाज में देख लें। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इस वक्त आपके पास जो AL रजिस्टर है, या समझे EAX रजिस्टर है, उसके कंटेंट्स आपके पास मौजूद हैं। इसी तरीके से जो डी रजिस्टर है उसके कंटेंट्स भी आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में -10300 लिखा हुआ है। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि इसको हम थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं मैग्नीफायर को। यहाँ से निकलना कैसे है? ओके, मैग्नीफायर से हम बाहर आ गए हैं। अब हम स्टेप स्टेप से चलेंगे। तो स्टेप और करते हैं। पहला स्टेप हमने किया। अब ये जो पहली इंस्ट्रक्शन है ये एग्जीक्यूट होने जा रही है। ठीक है, हमने क्लिक किया इस पे, तो ये AL के अंदर 10 मूव हो जाना चाहिए। लेकिन अभी हमें जो EAX के पूरे कंटेंट्स जो है ना वो चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ वेरिएशन तो आई है, लेकिन चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। तो हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। तो मूव EAX या मूव AL, ठीक है। हम थोड़ी सी चेंज ये करेंगे प्रोग्राम के अंदर कि हम पहले इनके कंटेंट्स जो है वो जीरो कर देंगे। एक तरीका जो हमने सीखा हुआ है वो ये है कि एक्सक्लूसिव आर EAX कर दें तो इसके कंटेंट जीरो हो जाएंगे। इसी तरीके से EDX और EDX जो है, इसके एक्सक्लूसिव आर अगर हम कर दें तो इससे मुराद ये होगा कि EAX जो है ये अब जीरो रजिस्टर, इसमें जीरो चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको दोबारा से हम इसको डिबग करते हैं प्रोग्राम को। जब हम अब डिबग कर रहे हैं, ए और डी रजिस्टर के कंटेंट्स हमें नजर आ रहे हैं इसमें। अब हम स्टेप ओवर करेंगे। अब देखिए कंटेंट्स, ए रजिस्टर का कंटेंट जीरो हो गया है, बी रजिस्टर के कंटेंट जीरो हो गया है। अब जब AL में हम 10 मूव करेंगे तो यहाँ A लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे हमें 10 लिखा हुआ नजर आना चाहिए। तो ये वैल्यू चेंज हो गई है, ये 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं एक एक स्टेप और कर लूँ। अब मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन बाद में करते हैं, पहले इसके कंटेंट्स देख लेते हैं मैग्नीफायर से। ठीक है, ओके मैग्नीफायर एप्लीकेशन को मैंने लॉन्च किया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो रजिस्टर A है उसके कंटेंट्स 10 हो चुके हैं, और डी रजिस्टर जो है उसके कंटेंट्स जो है वो 25 हो चुके हैं।
अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डी रजिस्टर है उसके कंटेंट जो है वो 250 होने चाहिए, ठीक है, यहाँ 250 होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो मल्टीप्लिकेशन पे खड़े हैं अब इसको स्टेप ओवर करते हैं। जैसे ही हम इसको स्टेप ओवर करेंगे तो अब हमारे पास जो है वो कंटेंट्स चेंज होंगे। देखते हैं किस रजिस्टर के कंटेंट चेंज हुए हैं और उसके मुताबिक फिर हमारी जो रनिंग है उसका वो बनेगा। देखिए डी रजिस्टर के कंटेंट सेम है, सिर्फ जो ए रजिस्टर है उसके कंटेंट चेंज हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट है वो ए रजिस्टर में सेव होगा। जी मुबशर, अब आप बताइए, आपकी समझ में आया है कि जो रिजल्ट है वो ए रजिस्टर में सेव होगा? जी सर। हाँ, लेकिन इसको चूंकि करने की जरूरत थी इसलिए इसको हमने कट किया है। अब हम वैल्यूज को चेंज करके भी करेंगे ताकि इस चीज को हम थोड़ा और अच्छे अंदाज में सीख सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि कोई और वैल्यू इसमें मूव करते हैं जो कि प्राइमरी हम एक्स रजिस्टर में मूव करते हैं, और इसी तरीके से dx की जगह हम अब dx रजिस्टर यूज कर लेते हैं। और इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम dx से मल्टीप्लाई करते हैं और थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लेते हैं जो हमने 512 और 512 वैल्यू ली थी, उसकी अब हम बात करते हैं। अब हमने इसको स्टॉप करके अपना प्रोग्राम सेव कर लिया है, डीबग दोबारा कर रहे हैं। कुछ भी वैल्यूज हैं जब हम एक्सक्लूसिव आर के ये दोनों कमांड्स इन वैल्यूज को जीरो कर देंगे और हमें जो है वो जो कौन सा रजिस्टर है, बी जो रजिस्टर है उसको भी जीरो करने की जरूरत है, तो भाग से वो पहले से ही जीरो है। तो अब हम जब एक्स की वैल्यू 512 हो जाएगी, एक और स्टेप और करेंगे, बी एक्स की वैल्यू 512 हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके इसका रिजल्ट ये एक्स में नजर आना चाहिए, ठीक है। ओके, जब हमने इसको क्लिक किया तो अब इसका रिजल्ट जो है वो हमें इसमें नजर आना चाहिए था ये एक्स में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ फ्लैग्स जो हैं वो चेंज हुए हैं और फ्लैग्स जो है वो उसमें एक ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो हमें नजर आ रहा है, ओवरफ्लो हो गया है। इसका मतलब थोड़ी हमें वैल्यूज जो है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैल्यू हम कम कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम 10 ही रख लेते हैं और उसके बाद अब दोबारा से हम इसको स्टेप ओवर करते हैं। ओके, अब अगर आप देखें तो अब जो है इसका जवाब 5120 होना चाहिए था और वो 5120 जो है वो अब हमें ये रजिस्टर में नजर आ रहा है। और अब इसमें वो फ्लैग्स में ओवरफ्लो भी नहीं हुआ है क्योंकि वो सूरत में जो है वो रजिस्टर ओवरफ्लो हो गया था और ओवरफ्लो होने के बाद जो है उसका आंसर जो है वो सही नहीं हुआ। ओके, मेरे ख्याल में ये चीजें कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स के हवाले से ये चीजें समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगर कोई सवाल है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है? वालेकुम सर। जी वालेकुम यस अस्सलाम। सर। सर वो असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बेटा, प्रॉब्लम क्या आ रही है बताइए। सर असाइनमेंट 2 के अंदर जब कोड रन कर रहा हूँ तो वो यूजर इनपुट नहीं मांग रहा, मतलब कि जब उसको रन कर रहा हूँ तो सिर्फ डेमो पे आके ब्रेक हो रहा है प्रोग्राम, इनपुट नहीं ले रहा कुछ। ओके ओके, इसमें पहले देख लेते हैं ना कि असाइनमेंट 2 आपकी है कौन सी। एक मिनट, असेसमेंट्स यहाँ है आपकी, असाइनमेंट नंबर 2 ये तो बनी है। एक मिनट रुकिए, 2 पे जाना है। असाइनमेंट 2 में तो कोई असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम तो है नहीं इसमें। सर यार फिर वो क्विज 2 होगा जिसके अंदर दो वो लेने हैं, हमने दो यूजर इनपुट लेके उनको सम कराना है। देख लेते हैं, क्विज 2 देख लेते हैं। इसमें भी नहीं है। 3 होगा, असाइनमेंट 3 या असाइन क्विज 3 होगा। यस सर, हो सकता है मैं नंबर में मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम है तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो इनपुट नहीं ले रहा।
ये है ना राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड 2 इनपुट नंबर्स, ये प्रोग्राम यस सर ये किया है ना, ये प्रोग्राम अभी हमने कर लिया है लास्ट उसमें क्या नाम है लास्ट रिगार्डिंग में। अच्छा सर, ये वही वाला तो नहीं जिसमें आपने कहा था कि जिसको 2 को 0 करना है? नहीं अभी लास्ट रिगार्डिंग आप देखेंगे ना उसमें हमने ये प्रोग्राम कर लिया। चलिए ठीक है सर। हाँ ये प्रोग्राम कर लिया, बस आप उसी प्रोग्राम जो है ना उसको समझ के अच्छे अंदाज में अपने हाथ से लिख के जमा करवा दें। सर वो प्रोग्राम का पूछना था, उसको हम वो नहीं कर सकते, क्या कहते हैं, हम उसको वर्ड फाइल में लगा के देते, क्योंकि पर आउटपुट लगाने में प्रॉब्लम होगा। भाई हाथ हाथ से लिख के, हाथ से लिखने का मकसद क्या, हाथ से लिखने का मकसद ये है कि आप पता चले कि आपने खुद से किया है, वरना हर कोई एक ही स्क्रीन प्रिंट लगा देगा और एक जैसी हो जाएगी। चलिए ठीक है सर। अच्छा सर, वो फिर मैंने जो है ना अभी सॉफ्ट में वो जमा करा दिए वर्ड की फाइल, तो फिर मैं उनको ना हैंड राइटिंग करके आपको भी मैं जमा करा दूंगा। रिवाइज करके दी उसमें लिख दीजिएगा कि रिवाइज। ये सर वो अपडेटेड या रिवाइज करके मैं उसको सब्जेक्ट में आपको सबमिट करा दूंगा वापस। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई सवाल है तो पूछें, और कोई सवाल है तो पूछें। ओके, इसके बाद जो प्रोग्राम कोड है ये प्राइमरली कुछ सब्ट्रैक्शन को और क्या कहते हैं जो अभी हमने मल्टीप्लिकेशन क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। इस प्रोग्राम को मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे ही, ताकि आप जो है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके और उसको कॉपी पेस्ट करके और उसको चला के देखें। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो प्रॉब्लमेटिक हो या नई चीज कोई नहीं। इसके बाद डिवीजन इंस्ट्रक्शन है। डिवीजन इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एक इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रक्चर यूज होता है। अच्छा ये चीज एक याद रखिएगा, जो ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बिल्ट इन सर्किट्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। हम तो इसको पढ़ रहे होते हैं पेपर के ऊपर, और इसी तरीके से हम इसको सिमुलेटर पे कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये स्ट्रक्चर की सूरत में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट जो है वो बिल्ट इन होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। ये सर्किट से प्राइमरली इंटरनली बने हुए, और इनको हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन में या लॉजिक जो कोर्स होता है उसमें लॉजिक सर्किट के नाम से पढ़ते हैं। ओके, इसमें अगर आप देखिए तो ये रजिस्टर ही इस्तेमाल होगा, लेकिन आप देखें 16 बिट डिविडेंड, इसमें जो वैल्यू है वो EX रजिस्टर में सेव करनी होगी और 8 बिट डिवाइजर होगा। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा जो कन्वेंशनल हम यूज करते हैं उसमें बना के दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे एक 16 बिट की वैल्यू होगी, 16 बिट नंबर होगा, और 8 बिट नंबर इसको डिवाइड कर रहा होगा, और इसका जो डिवाइजर यानी जो इसका रिजल्ट होगा वो भी 8 बिट होगा। और इसी तरीके से जो भी यहाँ कैलकुलेशन होगी, जो एंड में रिमाइंडर बचेगा वो भी 8 बिट होगा। अब हमें पता है कि इंग्लिश में हम इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको कोशेंट कहते हैं, इसको जो रिमाइंडर कहते हैं। तो ये चीजें जो है ये देखिए, डिविडेंड जो है ये एक रजिस्टर 16 बिट का है, 8 बिट का डिवाइजर है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है, और इसी तरीके से जो कोशेंट ये ऊपर जो लिखा हुआ आएगा, और इसी तरीके से रिमाइंडर है। जो प्राइमरीली डिवीजन है ये एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, जब हम इसको कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो ये चीज जो है जब तक आपके सामने नहीं होगी उस वक्त तक आपके लिए इसको क्या कहते हैं समझना आसान नहीं होगा। ओके, इसको भी उसी तरीके से हम करके देख सकते हैं जिस तरीके से अभी हमने सिमुलेशन की थी। एक छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, उसको जल्दी से सिमुलेट करके देख लेते हैं। तो मैं कोड की तरफ जा रहा हूँ। इसी तरीके से जो है वो जो बड़े नंबर्स होते हैं उनको डिवाइड किया जाता है और उसको प्राइमरली इम्प्लीमेंट किया जाता है। यहाँ पे कोड मेरे पास मौजूद है, और इसमें अगर आप देखें कि सबसे पहले जो है उन्होंने क्या किया है कि AX में 8, BL में 2 मूव किया है, और उसके बाद जो है वो प्राइमरली डिवाइड किया उसको BL के साथ, और इस छोटे से कोड को हम जो है वो अपने पास बना के देखते हैं।
ओके, ये हमारे सामने है, मल्टीप्लिकेशन के नाम से हमने इसको सेव किया था। अब मैं इसको डिवीजन के नाम से इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसमें फाइल में जाता हूँ, इसको सेव एज करता हूँ, और सेव एज में मैं इसको लिखता हूँ कि डिवीजन के नाम से div.asm, ठीक है। और ये एक नई फाइल बन गई है मेरे पास, और इसमें मुझे कोड जो लिखना है वो ax और b के हिसाब से लिखना है। तो पहले मैंने a और b रजिस्टर्स जो है उनको 0 कर दिया ताकि जो है वो प्रिपेयर हो जाए। इसके बाद मैंने a रजिस्टर जो है उसके अंदर, जिस तरह इसमें ax लिखा है ना, इसमें 8 को मूव कर दिया। अगर आप गौर से देखें तो उसने 8 को एज ए कैरेक्टर मूव किया है। इसी तरीके से bx जो रजिस्टर है इसकी जगह पे bl रजिस्टर यूज हुआ है। तो bl रजिस्टर जो है इसमें 2 एज ए कैरेक्टर मूव किया गया है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हम इनको प्राइमरीली कन्वर्ट करेंगे इनके कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स में, तो हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ax में जब हम 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मुबशर से मैं अभी पूछूंगा, मुबशर जल्दी से याद कर लो लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो इससे हुआ क्या था। एस की कोड्स याद आ रहे हैं? एस की कोड्स जी सर, जी। एस के 4 सर कोड्स। ओके, प्रोग्राम हमारा रेडी है, लेकिन इस प्रोग्राम को पहले एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। मैंने इसको काम में एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने की अभी जरूरत नहीं थी। एनी हाउ प्रोग्राम को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसके कमेंट डालते हैं, ठीक है। पहला कमेंट देखिए कि इसके अंदर जो ax रजिस्टर है इसके कंटेंट्स बन जाएंगे 38 हेक्साडेसिमल। 38 हेक्साडेसिमल क्यों बन जाएंगे? क्योंकि 8 का x की कोड जो है वो 38 हेक्साडेसिमल है। ये हमने लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा था। इसी तरीके से जब हम ax के अंदर से ये 0 का एक्सी कोड जो है वो 30 है, तो 38 हेक्साडेसिमल में से 30 हेक्साडेसिमल जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद ये वैल्यू जो है ये 8 हेक्साडेसिमल जो है, या सिंपली 8, ये इसके अंदर आ जाएगी ax रजिस्टर के अंदर। इसी तरीके से bl रजिस्टर है,